अगर इस तरीके से कढ़ी बनाती है तो बहुत ज्यादा टेस्टी तो बन के तैयार होती है, समय भी बच जाता है। राधे राधे, जय श्री श्याम। मेरा नाम प्रियंका है और मैं चेन्नई में रहती हूँ। तो आज मैं बहुत ज्यादा झटपट बनने वाली कढ़ी बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। मैंने कल मलाई चलाई थी, उसका मैंने छाछ रख लिया क्योंकि मैं सिल्वर के भगोने में ही मलाई उतारती हूँ और उसमें ही चलाती हूँ। इससे मलाई ना कड़वी होती है ना खट्टी होती है। इसका बिल्कुल मार्केट जैसे मट्ठे का टेस्ट रहता है। उसमें मैंने 2 चम्मच बेसन डाला और हमारे नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। मिर्च मैं बहुत थोड़ी डालूंगी क्योंकि मैं इसमें एक लास्ट में तड़का लगाती हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड को लास्ट में जो लाल तड़का होता है उसकी कढ़ी पसंद आती है। तो उसकी वजह से मैं लगातार इसमें बनते पे मिर्च नहीं डालती। जो लास्ट का पोर्शन रहता है उसमें, क्योंकि लास्ट के पोर्शन में अगर आप मिर्च डाल दो, लास्ट का जो तड़का रहता है, तो उससे क्या रहता है, कढ़ी थोड़ी देखने में अट्रैक्टिव हो जाती है, टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, फ्लेवर भी, खुशबू भी बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से मैं दाल बनाती हूँ। तो सबसे पहले इसको अच्छे से फेंट लेना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से फेंट लेंगे तो इसमें जो हमारा बेसन है उसके लम्स नहीं रहेंगे। वरना बेसन के लम्स रह जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं और थोड़ा अजीब भी लगते हैं देखने में। इसको अच्छे से फेंटना है। आप चाहे तो ब्लेंडर से भी फेंट सकते हैं, लेकिन मेरे पे जो था, इससे मैं किसी चीज का भी बैटर फेंटती हूँ तो बहुत अच्छे से फेंट जाता है। दही वही का रायता भी मैं इसी से फेंटती हूँ। तो इस तरीके से फेंटने के बाद मैं सबसे पहले गैस जलाऊंगी। गैस पर मैं इस भगोने को रख दूंगी, क्योंकि इससे क्या रहेगा, एक साइड में इसको छोंकने छाकने की तैयारी करूंगी और ये कड़ी अच्छे से पक जाएगी। क्योंकि हमारे साइड ये कहते हैं, कड़ी करेला मच्छी जितना पक जाए उतनी अच्छी। कड़ी जितनी अच्छी पकती है उतनी अच्छी खुशबू आती है। तो इससे क्या रहेगा, मैं जब तक इसकी तैयारी करूंगी, भाई देखो रेस्टोरेंट वगैरह में इसी तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल शुरू के प्रोसेस से नहीं बनाते कि पहले छोको फिर इसको बनाओ। इतना टाइम किसी पर नहीं होता। तो जब तक मेरी कड़ी पक रही है, क्योंकि कड़ी फट जाती है, तो मैं उसको लगातार चलाती भी रहूंगी और उसकी छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। बारीक बारीक प्याज काट लूंगी, प्याज वगैरह काटूंगी, लहसुन, हरी मिर्च लहसुन को मैं कूट के डालती हूँ। अगर हरी मिर्च लहसुन को कूट कर डालो तो उससे क्या रहता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। प्याज में इसमें अच्छी से डालूंगी। आप चाहे तो प्याज किसी भी शेप में काट सकते हैं, लंबी में भी अच्छी लगती है और ये छोटी शेप में भी अच्छी लगती है, पर प्याज ज्यादा होना चाहिए क्वांटिटी में। और उधर मैं पकौड़े की तैयारी भी करूंगी बाद में, जब तक, क्योंकि कड़ी पक रही है, कड़ी को मैं छोड़ नहीं सकती एक सेकंड भी। अगर एक सेकंड के लिए भी मैंने कड़ी छोड़ दी तो वो कड़ी फट जाएगी, जो कि फटी कड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर आप इस तरीके से चिकनी चिकनी कड़ी चाहते हैं तो उसको लगातार चलाते रहना। इधर मैं इसका चौक तैयार कर रही हूँ, इधर मैं इसकी लहसुन छील लूंगी, क्योंकि अगर लहसुन हरी मिर्च को आप कूट के डालो तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन कूटने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हरी मिर्च तो अच्छे से कूट जाती है, लेकिन लहसुन थोड़ी दिक्कत करती है, लेकिन कूट कर ही डालना चाहिए। इधर मैं इसकी छौंकने की बहुत अच्छे से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन बार बार चला रही हूँ। आपको ध्यान रखना है कि अगर कड़ी को आपने एक सेकंड भी छोड़ा तो कड़ी तुरंत फट जाएगी, क्योंकि मैं इस बात की गारंटी ले रही हूँ, कड़ी फटने में एक सेकंड भी नहीं लगाती है। जब वो फट जाती है तो फटी फटी कड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि चिकनी चिकनी कड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। तो इसी तरीके से सारे लोग बनाते हैं। हमने तो अपनी मम्मी वगैरह से इसी तरीके से सीखी है कि जब तक कड़ी में उबाल ना आए तब तक उसको अच्छे से चलाते रहना है। मैंने अच्छी क्वांटिटी में हरी मिर्च ली, क्योंकि हम लोग नॉर्मल खाते हैं, ना बिल्कुल फीका खाते हैं ना बिल्कुल तीखा खाते हैं। सेम मेरे हस्बैंड भी सेम टेस्ट खाते हैं और ऐसा ही मैं, मुझे ना बिल्कुल फीका पसंद है ना बिल्कुल तीखा पसंद है, नॉर्मल टेस्ट होना चाहिए। कड़ी में उफान आ चुका है। अगर कड़ी में उफान आ जाएगा तो कड़ी बिल्कुल चिकनी रहेगी, और उफान से पहले अगर आपने उसको छोड़ दिया, नहीं चलाया, तो वो फट जाएगी। फटी फटी कड़ी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। एक साइड मैंने कुकर में ही चावल बना लिए, क्योंकि मैंने कुकर में अपने बच्चे के लिए नाश्ते में कुछ बनाया था। वरना मैं कुकर में चावल नहीं बनाती हूँ, मैं भगोने में चावल बनाती हूँ स्टार्च उतार के। लेकिन मैं कुकर में भी स्टार्च उतार दूंगी, जाली में डाल दूंगी चावल, इससे कि कुकर का ढक्कन अच्छे से लग जाएगा और इसका जो माड़ सा रहता है वो भी उतर जाएगा। कुछ लोग माड़ बोलते हैं, कुछ स्टार्च बोलते हैं। इधर मैं पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आलू तो पहले ही छील लिया था। आलू प्याज डालने से थोड़ा क्या रहता है, बेसन भी कम लगता है, थोड़ी फ्लफी भी हो जाती है, थोड़ा स्वाद भी आ जाता है। तो इसमें आलू प्याज हरी मिर्च की मैं पकौड़ी बनाऊंगी। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया सारी चीजें डालेंगे, जीरा वगैरह, और उसके बाद थोड़ा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। गरम मसाला डालने के बाद कसूरी मेथी है तो अगर वो डालेंगे तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है हमारी पकौड़ी, बहुत अच्छा कड़ी में फ्लेवर आता है। तो कसूरी मेथी मेरे पास इस टाइम नहीं थी, तो मैं इसका जो हम बैटर है वो बैटर तैयार कर रही हूँ। लास्ट में मैं इसमें डालूंगी अपने जो आलू प्याज काटे हैं वो, क्योंकि पहले अच्छे से बैटर को फेंट लेना है। जब तक बैटर अच्छे से फिट रहा है, इतने में मेरा बाबू भी परेशान करने पे लगा है, क्योंकि उसका जन्म से अधिकार है, जब तक मैं किचन में रहूंगी वो मेरे पीछे ही रहेगा और परेशान करता रहेगा। मैं एक काम करूंगी वो दूसरा काम बढ़ाएगा। लेकिन क्या करें भाई, अकेले सारे काम देखने पड़ते हैं, बच्चा भी पालना पड़ता है और हस्बैंड को अच्छा खाना भी खिलाना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड 4 बजे के गए हुए 2 बजे आए, 10 घंटे बाद आते हैं। और उनके आगे ऐसा वैसा खाना रख दो, वैसे खाने वाले खा भी लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड का मूड खराब हो जाता है। वो कहते हैं 10 घंटे बाद मैं आता हूँ। नाश्ते का उनका कोई डिमांड नहीं रहता, अगर मेरा मन करे तो मैं उनको दे देती हूँ। कभी कभी बाबू बहुत ज्यादा परेशान करता है तो वो खुद ही बोल देते हैं कि तुम नाश्ता मत दो, इसका ध्यान रखो, ये रोएगा, मैं नाश्ता ले जाऊं तो क्या मुझे अच्छा लगेगा। तो वो इस तरीके से बोल देते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो कोई नहीं, मैं बाबू को ध्यान दे ले रही हूँ। वो बाहर से खा लेते हैं, उनकी कोई ऐसी डिमांड नहीं रहती कि नहीं इसी टाइम मुझे चाहिए, या फिर दो, बाबू रोए या ना रोए या तुम पे बने ना बने। तो इस वजह से अब 10 घंटे बाद आदमी आएगा और उसके बाद अगर उसे अच्छा खाना ना दे तो मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि इनके आगे मैंने क्या रख दिया।
इनको अच्छा खाना देने का मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे माँ-बाप ने भी यही सिखाया कि तुम्हारा झगड़ा हो या प्यार हो, जो कुछ भी है, लेकिन पति के खाने के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। उसको अच्छा खाना है तो अच्छा दो, बुरा खाना है तो बुरा दो, पर बिल्कुल भी अलकसाना नहीं है। तुम्हारी जॉब लगे या ना लगे, लेकिन अगर तुमने हस्बैंड को अच्छा खाना नहीं दिया तो तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं है लेडीज होने का। वैसे हर लेडीज की यही ख्वाहिश रहती है। तो मेरी कढ़ी में अच्छे से उफान आ गया, कढ़ी अच्छे से पक रही है, क्योंकि फौजी साहब को लाल-लाल और गाढ़ी-गाढ़ी कढ़ी चाहिए होती है। वो बोलते हैं तुम जिस तरीके से बनाते हो वैसे ही चाहिए। कुछ लोग पतली-पतली बना लेते हैं या फिर बाद में चौक नहीं लगाते हैं, तो वो उनको पसंद नहीं आती। जब भी मैं ससुराल जाती हूँ तो मेरी सास बोलती है अगर कढ़ी बनी होती है कि तू जो इसको लास्ट में तड़का लगाती है वो तड़का लगा दे, वो हमें नहीं पता कैसे लगता है। उसके बाद मैंने साइड से कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में डाल दिया रिफाइंड, क्योंकि इसी में मैं पकौड़ियाँ निकालूंगी। पकौड़ियाँ निकालने के बाद मैं लास्ट में इसी में तड़का लगा लूंगी। हरी मिर्च लहसुन को कूट ले रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्च तो कूट जाती है लेकिन लहसुन क्या डांस करने लगती है। ये डांस कितना भी करे, लेकिन मैं इसको बकसने वाली नहीं हूँ, मैं इसको अच्छे से कूटूंगी जितना ये कूटेगी। इधर मैंने अपनी हरी मिर्च लहसुन को अच्छे से कूट लिया जी। जितना डांस करती है उतना ही मुझे लहसुन को कूटने में मजा आता है। और इधर मैं पकौड़ी निकालने की तैयारी पहले ही कर चुकी थी। मैंने इसका बैटर तैयार करके रख दिया था। इसमें मैंने हरी मिर्च, प्याज, आलू को काटा है। इसकी पकौड़ी बहुत ज्यादा टेस्टी तो लगती है और देखने में भी थोड़े पकौड़े टाइप के हो जाते हैं कड़ी में, जो कि अट्रैक्टिव लगते हैं। इसी कढ़ाई में मैं पकौड़ियाँ निकालूंगी। पकौड़ियाँ निकालने के बाद थोड़ा मेरे पे आज बेसन कम था, जो कि मैंने तुरंत मेरे रोस्टेड दाल थी उसका पीसा था। कड़ी में मैंने डाल दिया था, लेकिन जब पकौड़ी की बारी आई थी तो बेसन खत्म हो गया। तो मैंने सोचा ऐसे ही काम चला लेते हैं। मैंने बार बार बोला है कि हम लोग कैसे भी काम चला लेते हैं। फौजी वाइफ की ये दिक्कत होती है कि हमेशा उनको एकदम चीज नहीं मिल पाती। अब तो फिर भी बहुत सारी ऑनलाइन सुविधा हो गई है, लेकिन पहले तो ऐसा था कि कुछ भी करना पड़ता था या धूप में खुद ही जाना पड़ता था। पकौड़ियाँ सारी निकाली। पकौड़ियाँ निकालने के बाद मैंने इसी तेल में प्याज छोड़ दी। प्याज तेल मैंने कम कर लिया, क्योंकि प्याज के हिसाब से तेल बहुत ज्यादा और दूसरी बात क्या रहती है कि हमें बाद में भी एक तड़का लगाना है, तो ज्यादा तेल नहीं डालना, क्योंकि हमारा जो घर का मलाई का मट्ठा रहता है उसमें बहुत ज्यादा चिकनाई रहती है। उसमें बहुत ज्यादा अगर उसको अच्छे से पकाओ तो किनारे पे खुद ही चिकनाई छोड़ देता है। जब तक मेरी प्याज अच्छे से भुन रही है, मैंने इसमें कुटी हुई लहसुन और हरी मिर्च डाल दी। कुटी हुई लहसुन हरी मिर्च को अच्छे से भूनना है, जिससे कि लहसुन की स्मेल मर जाए। अगर लहसुन की स्मेल आती रहेगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं लहसुन को अच्छे से पकाती हूँ। कोई भी चीज बनाऊं, लेकिन मैं लहसुन को इतने अच्छे से पकाती हूँ कि लहसुन का जो पेस्ट है बिल्कुल ब्राउन हो जाए और उसकी खुशबू आना बंद हो जाए। लहसुन की खुशबू जो नाक पे चढ़ती है खाना खाते हुए अच्छी नहीं लगती। किसी किसी को अच्छी लगती है, लेकिन हमें नहीं अच्छी लगती। हम तो इसी तरीके से बनाते हैं। तो इसको जो मसाला है बहुत अच्छे से भूनना है। मसाला भूनने के बाद हमारे जो बेसिक मसाले रहते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, वो सारी चीजें इसमें डाल देना। उसके बाद भी इसको बहुत अच्छे से भूनना है, जिससे कि हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया एक दूसरे में मिक्सअप हो जाए। जब ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए तो हमें क्या करना है, भूनते रहना है, भूनते रहना है। जब ये खुद ही तेल छोड़ देगा, तेल छोड़ने के बाद इसे हमें भगोने में पलट लेना है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, देखो सिल्वर की कढ़ाई हो या लोहे की कढ़ाई, मोटी परत की कढ़ाई में अगर आप कड़ी बनाएंगे या सिल्वर का भगोना हुआ, तो इसमें ना ही कड़ी खट्टी होती है ना ही कड़वी होती है। कभी कभी मलाई की कड़ी कड़वी हो जाती है, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बना रही हूँ। लेकिन अगर आप इसी में मलाई उतार रहे हैं और इसी में चला रहे हैं, लास्ट में मैंने गरम मसाला डाला और इसमें छोड़ दिया, तो बिल्कुल भी ना खट्टी होती है ना कड़वी। जो नॉर्मल टेस्ट रहता है वो रहेगा। और मेरे हस्बैंड को इसी टाइप की कड़ी पसंद आती है। ना वो ज्यादा खट्टी खाते हैं और कड़वी तो हो ही जाती है, तो कौन ही खाएगा। तो इस तरीके से जब ये मसाला अच्छे से भून गया तो मैंने इसमें छोड़ दिया और इसको अच्छे से चलाते रहना है, क्योंकि ये मिक्सअप हो जाएगा। जो लास्ट में हमारा जो तड़का रहेगा वो बाद में लगाएंगे, क्योंकि इसमें पूरे में हमें मसाले का फ्लेवर लाना है। जो लास्ट में लाल तड़का रहेगा वो बाद में हम इसको देखेंगे क्या करना है। उसके बाद में इसी कढ़ाई में मैंने बैंगन का भरता बनाया था रात को, जो कि फौजी साहब की बहुत फरमाइश हो रही थी कि बैंगन का भरता बनाओ, बैंगन का भरता बनाओ। तो मैंने क्या करा था, गाजर और बीन्स की फली डालकर बैंगन का भरता बनाया। उसको भी मैंने अच्छे से इसमें गर्म कर लिया और ये इतना टेस्टी बन के तैयार हुआ था ना कि दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि फौजी साहब बाहर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, फ्रेंड्स लाते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करके हर कोई खाता है जब किसी डिपार्टमेंट में होता है। तो वो बहुत ज्यादा फरमाइश लगा रहे। मैंने कहा मैं अपने तरीके से बनाऊं, पर वो बोल रहे मैंने इतने तरीके का खाया, लेकिन तुमने जो बनाया बहुत ज्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ। और मैं रात को खाना कम ही खाती हूँ, लेती हूँ फिर कुछ ना कुछ डाइट का लेती हूँ। उसके बाद फौजी साहब भी आ गए, फ्रेश फ्रेश हो रहे थे। मैंने क्या करा, गरम गरम रोटी बना ली, क्योंकि मेरा ये प्रयास रहता है कि जब भी फौजी साहब आए मैं उनको गरम गरम खिलाऊं। वैसे कोशिश यही रहती है कि मैं गरम खिलाऊं, कभी कुछ इमरजेंसी रहती है तभी, वरना 5 सालों में मैंने आज तक उन्हें गरम गरम खिलाया। ऐसा नहीं मैं एकदम फूली फूली खिलाती, कोशिश रहती है। लेकिन कभी कभी बच्चा इतना रोने लगता है तो दो दो तीन तीन रोटियां सेक लेती है। एक रोटी फौजी साहब की, एक रोटी अपनी और एक रोटी बाबू की, क्योंकि कड़ी के साथ तो हम लोग चावल खाते हैं, लेकिन एक एक रोटी ले लेते हैं। वो बाबू तो कड़ी से नहीं खाता, क्योंकि वो तो सब्जी से खाता है, तो उसके लिए बैंगन का भरता रखा है, उससे वो खा लेगा। और इस तरीके से क्या रहता है कि बस ये रहता है, हमारा समय भी बच जाता है, रोटियां जल्दी सीख जाती है। लेकिन कभी बाबू खा लेता है तो मैं उनको एक एक रोटी, हर लेडी यही प्रयास करती है कि मैं अपने पति को गर्म खाना खिलाऊं। और आज क्या हुआ था, मैंने कुकर में चावल बना लिए थे, लेकिन मैंने स्टार्च उतार कर ही बनाए थे, जो कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि समय के अनुसार कभी कभी काम कर लेती हूँ। और आज मैंने कुकर में बाबू के लिए नाश्ता बनाया था। ये मैंने थोड़ी भुजिया भी बनाई थी, जो कि मैंने वीडियो में कैप्चर करना भूल गई। इधर मैंने थाली लगा के तैयार कर दी, जो कि मेरी गरम गरम कड़ी बन के तैयार होगी। चावल है, रोटी है, भुजिया है और बैंगन का भरता है।
इस टाइप का खाना अगर दोपहर में मिल जाता है तो आत्मा तृप्त हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी। और आप इस तरीके से बनाएँगे तो समय भी बचता है, कढ़ी भी बन जाती है क्योंकि कढ़ी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग रहती है। कढ़ी है, इडली डोसा है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि करेला है, तो ये लेडीज़ बनाते हुए इसलिए कतराती है क्योंकि बाकी में टाइम टेकिंग होती है, लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल सकते हैं। पहले मैंने फौजी साहब को खिलाया, उसके बाद मैंने खाया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। राधे राधे।